हेलो सर, खमा गनी एंड वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। तो मैं जा रही हूँ ससुराल, उसके लिए मैं कर रही थी अपने सूट्स की पैकिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पैकिंग वीडियो दिखा दिया जाए कि किस तरीके से मैंने अपनी शादी में भी पैक किया था और किस तरीके से मैं अभी ये कॉटन का सूट पैक करने वाली हूँ। शादी में मैंने सेम तरीके से सूट्स की पैकिंग करी थी, जो भी मेरे प्योर के सूट्स थे, कॉटन के सूट्स थे, तो वो सब मैंने इसी तरीके से पैक किए थे। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना लहंगा लेना है और लहंगे को इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में करके और फोल्ड कर लेना है। इसकी जो फोल्डिंग करेंगे वो हम लोग, सबसे मेन पॉइंट होता है इसको अपने पॉलिथीन से मैच करना जरूरी होता है, क्योंकि पॉलिथीन पे अगर वो फिट नहीं होगा तो फिर हमें उसकी फोल्डिंग्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, पॉलिथीन की फोल्डिंग्स लगानी पड़ेगी। तो हमें लहंगा और ओढ़नी की जो साइज है वो अपने पॉलिथीन के अकॉर्डिंग मैच करनी होती है। सबसे मेन की पॉइंट तो ये है, वरना हमारी मेहनत डबल हो जाती है, क्योंकि फिर वापस से ओढ़नी को सेट करना पड़ता है उस पॉलिथीन के साइज के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये लहंगा लिया है। अब क्योंकि मुझे पता है मेरी पॉलिथीन में किस साइज का लहंगा आएगा और उस चीज का मुझे आइडिया है, तो उस साइज का मैं अपने लहंगे को फोल्ड कर लेती हूँ। देखो, मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से सिर्फ इतना सा ये पार्ट रखा है और बाकी पूरे को मैं फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा लहंगा फोल्ड हो जाएगा। तो अब ये वाला जो साइज है, ये वाला साइज मेरी पॉलिथीन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट साइज है। इस साइज का जो सूट फोल्ड होएगा वो मेरी पॉलिथीन में अच्छे से आ जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा लहंगा। उसके बाद हमने कुर्ती को इस तरीके से फोल्ड किया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो कांचली है, कांचली की फोल्डिंग में मैं आप लोग को बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि कांचली की फोल्डिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे 4 स्ट्रैंड्स होते हैं हमारी कांचली में, 2 एक साइड पे होंगे और 2 एक साइड पे होंगे। तो हमें इनको फोल्ड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ेंगे सिलाई वाली साइड से। जो सिलाई लगी हुई है बाजू पे, उस वाले साइड से पकड़ेंगे और दोनों सिलाई वाले साइड्स को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों साइड्स को ज्वाइन करने के बाद में हम हमारी 2 फिंगर्स लेंगे और दोनों स्लीव्स के अंदर डालेंगे। स्लीव्स के अंदर डाल के हम लोग इस वाले कॉर्नर को होल्ड करेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसको होल्ड कर लिया, उसके बाद हमें पूरी स्लीव को स्ट्रेट लेके जाना है और स्लीव के साथ जो अटैच ये दोनों स्ट्रिंग्स है, इन स्ट्रिंग्स को पकड़ लेना है। फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से शेक करके अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे शेप में हमारी कांचली आ जाएगी। फिर इसको हमें नीचे रखना है और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। 2 स्ट्रिंग्स इसकी, उनको भी इसके अंदर फोल्ड कर देना है और 2 स्ट्रिंग इसकी होगी, उनको भी इसके अंदर फोल्ड कर देना है। और फिर इस कांचली को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो हमारा जो कांचली का शेप होगा वो कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारी मगजी है, यहाँ पे पाइपिंग निकली हुई है और ये ऐसा कुछ बन के रेडी हो गया। इस तरीके से हमारे कांचली का शेप आता है। एक सेकेंड। तो अब जो हमें हमारी कांचली है, इसको कुर्ती के अंदर डालना है। कुर्ती का जो गला कटिंग किया हुआ है, मैं आप लोग को वापस से दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो गला कट किया हुआ है ना, इसके अंदर हम हमारी कांचली को जचाएंगे। तो ये जो कांचली है, इसका हमें ये वाला जो एरिया है मगजी वाला, वो तो रखना है गले के अपर पार्ट की तरफ, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको डालना है नीचे की तरफ। तो मैं एक बार करती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखो, मैं इसको खड़ा करके ही दिखाती हूँ किस तरीके से। देखो, ये ऐसे अंदर डाल दिया। ये क्योंकि कॉटन का बेस है तो ये इजीली मैनेज हो पा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा आपको कॉटन के बेस से ही समझाना ज्यादा बेटर रहता है। और ये देखो, इस तरीके से ये हमारी कांचली आ गई। इसमें ये ऊपर की तरफ है मगजी और पाइपिंग वाला, और अंदर की तरफ हमने डाल दिया है गले के अंदर। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती कांचली पैक हो गई। लहंगा हमने पहले कर ही लिया था, ठीक है। अब हमें ओढ़नी करनी है लहंगे के साइज की। तो हम लोग कर लेते हैं हमारी ओढ़नी। ओढ़नी में से लगभग मैंने करी हुई है फोल्ड, इसको बस सिर्फ साइज मैनेज करना है। तो मैं साइज मैनेज करके देख लेती हूँ। देखो, मेरी ओढ़नी का और लहंगे का साइज बिल्कुल मैच हो रहा है। अब ये लहंगा हम ऐसे नहीं रखेंगे, ये वाला पार्ट हमें अंदर की तरफ देना है। तो इस लहंगे को जस्ट हमें उल्टा कर देना है। तो ये कुछ ऐसे,
ये मेरा लहंगा हो गया, ये मेरी ओढ़नी हो गई। ओढ़नी का ये कॉर्नर हमें दिखता हुआ रखना है पीछे की साइड में। ये लहंगा हो गया। अब लहंगे के ऊपर हमें कुर्ती कांचली रखना है, तो जो मगजी वाला साइड है मैंने वो दिखने दिया था, मगजी वाला साइड हमारा दिखता हुआ रहेगा। और उसमें ये जो हमने कुर्ती और कांचली सेट करे हैं उनको स्टैंडिंग पोजीशन में रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा सूट पैक होगा। मैं एक बार उठा के आप लोग को दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखो कुछ इस तरीके से हमारा सूट पैक होगा। ये इधर मगजी आ रही है और ये खड़े में मैंने रख दिया अपना कुर्ती और कांचली, और पीछे की तरफ हो गई इसकी ओढ़नी। तो कुछ इस तरीके से पैक हो गया। अब हम इस पे गोटे से बांध देंगे और पैक करेंगे। तो मैं इसको गोटे से बांध लेती हूँ, या फिर मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग बांध सकते हैं। देखो ये मैंने गोटा ले लिया है। अब इसको बांधने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो हम सिंगल की कॉर्नर में साइड पे बांध सकते हैं, या फिर हम वो क्रिस क्रॉस वाला बांध सकते हैं। पर क्योंकि नॉर्मल कॉटन का सूट है तो मुझे वो जो सिंगल साइड में लगाते हैं ना हम, वही वाला ज्यादा बेटर लगता है। बाकी मैं करके दिखाती हूँ आप लोग को कि मैं किस वाले की बात कर रही हूँ। तो ये हमें एक बार गोटा लेना है, इसके नीचे से निकालना है। ये देखो जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, और फिर इसको इस एक कॉर्नर पे लाके कट कर लेना है। इसको हमने कट कर लिया है, एक साइड बांधा है, उसके बाद में यहाँ कॉर्नर पे लाके कट कर लिया है। अब हम इसको टाई कर देंगे। हमें नॉर्मली जैसे हम नॉर्मल गांठ लगाते हैं वैसे ही गांठ लगानी है। ये हमने गांठ लगा दी है, और इस गांठ को हम साइड में, बीच में कहीं भी नहीं रखेंगे, ना पीछे रखेंगे, क्योंकि पीछे से हमारे ओढ़नी का लुक क्लीन दिखना चाहिए। तो हम इसको साइड में रखेंगे लाइक दिस। तो ये मैंने इसको साइड में रख लिया है, ठीक है। अब जैसे हमने इसको बांधा है सूट के नीचे से लेके इस साइड में, वैसे ही हम इस तरीके से बांधेंगे। तो ये मैंने लिया है अपना गोटा, इसको मैं डाल रही हूं सूट के नीचे से, और ये हम लोग यहां से कट कर लेंगे। तो हम लोग इसको भी इस कॉर्नर पे ही टाई करेंगे। कई लोग ऐसा होता है कई बार कि पीछे से उसको गांठ को दिखने देते हैं और ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक कर लेते हैं, पर वो लोग थोड़ा मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली। तो मैं क्या करती हूँ कि इनको साइड्स में लेके जाती हूँ ताकि वो कहीं से भी इतना हाईलाइट नहीं होता है, और फिर ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो लटकते हुए दिखते हैं तो वो पैकिंग का लुक बिगड़ जाता है उससे। तो बस ये भी मैंने साइड में कर लिया और ये भी मैंने साइड में कर लिया। तो आप लोग को एक बार दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने गोटा बांधा है। देखो कुछ इस तरीके से मैंने गोटा बांधा है, और अब ये कोई भी चीज कहीं भी हिल के नहीं जा रही है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एक फ्लावर, और हमारे सूट की पैकिंग हो चुकी होगी। ओके गाइस, तो देखो ये वाला जो स्टार वाला फ्लावर आता है, ये वाला फ्लावर मेरे पास है, और ये वाला फ्लावर मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा सकती हूँ। पर मैं सोच रही हूँ आप लोग को एक अल्टरनेट भी बताती हूँ। जैसे अगर हमें गोटे के बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग का कुछ लगाना हो, और या फिर हमारे पास फ्लावर अवेलेबल नहीं हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को लेना है ये गोटे का छोटा सा पीस। तो जैसे कि मैं इतना बड़ा मैंने पीस काट लिया है। इसके बाद हम लोग इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखो ये मेरा स्ट्रेट पीस था, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, जो अपना इस तरीके का शेप होता है, आप लोग को दिख रहा होगा इधर मेरी ओढ़नी के उससे, ठीक है। इस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। तो इसको या तो आप सीधा इस तरीके से स्टेपलर कर दो, या फिर आप लोग यहाँ नीचे छोटी सी इसमें कटिंग लगा सकते हो। मैं आप लोग को क्लोजअप में दिखाती हूँ ये चीज। ओके गाइस, तो देखो मैं ये बता रही थी कि अगर आपके पास फ्लावर अवेलेबल नहीं हो और आपको उस क्रॉसिंग के ऊपर कुछ ना कुछ लगाना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये आप लोगों ने कोई भी एक गोटे का पीस कट कर लिया, जिस गोटे से बांधा है सेम एग्जैक्ट मैचिंग का आप ले लीजिए। वैसा आपने गोटे का पीस ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है,
सबसे पहले एंड्स पे हम लोग कुछ डिजाइन बनाते हैं, तो उसके लिए इसको ऐसे फोल्ड किया इक्वल, और उसके बाद इसको ऐसे और फोल्ड करना है, इसको इस तरीके से और फोल्ड करना है। ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, और अब हम सीजर लेके इसको थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, अंदर की तरफ तिरछा, आउटर लाइन लंबी रखनी है, अंदर की तरफ छोटा रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कट कर दिया। देखो ऐसा शेप बन गया, ये मेरी रेड ओढ़नी की इसमें दिख रहा है, इसके कॉर्नर्स का ऐसा शेप बन गया है। और अब हमें इसको इस तरीके से पकड़, तो ये हम लोगों को इस तरीके से करना है। ये बो पैटर्न बन गया और ये इजीली लग जाएगा, इसके ऊपर हम लोग स्टेपल करेंगे और ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कैसा इसका लुक आ रहा है। तो देखो गाइस, ये देखो फ्लावर की एब्सेंस में बिल्कुल इजीली, ये देखो हमारा कॉर्नर भी अकेला ऐसा कोरा कोरा सा नहीं लग रहा, इस पे हमने कुछ लगा भी दिया और बिल्कुल इजीली ये फटाफट से हो जाता है। तो अगर कभी हमारे पास फ्लावर प्रेजेंट नहीं हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम रख देते हैं इसके ऊपर हमारा बिंदी का पत्ता, जो कि कंपल्शन होता है, ये वाला बिंदी का पत्ता है, ये हम लोग रख देंगे यहाँ पे और फिर पॉलिथीन के अंदर पैक कर देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल आसान स्टेप्स में हम लोगों ने अपने सूट को पैक कर लिया है। अभी देखो ये जो सूट की पैकिंग होगी ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हुई है। जो टिप मैंने आप लोग को बताई थी ना कि लहंगा और ओढ़नी उसी अकॉर्डिंग आप लोग को लेना है जितना आपका पॉलिथीन का साइज है। तो एकदम क्लीन लुक आता है बेस पैक होने के बाद में, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी। इसको गाइस एक इसको पेस्ट करने का भी तरीका, मतलब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, फिर मैंने शादी वगैरह में काफी बेस पैक किए ना मेरी शादी में, तो फिर मुझे एक ट्रिक आई कि इस तरीके से करेंगे तो हम लोग को दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ थोड़ा जूम करके कि इसको कैसे हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। देखो गाइस हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले इसको बिल्कुल इक्वल फोल्ड कर लेना है कि जहां से हमें पेस्ट करना है ना बिल्कुल उसी जगह। फिर सबसे पहले हम इसे एक कॉर्नर से इसको हटाएंगे, ठीक है, कॉर्नर से हटा के बिल्कुल इसको कॉर्नर से पेस्ट कर देंगे अच्छे से थोड़ा दबा के, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग अपना एक हाथ रखो और धीरे से इसको ऐसे निकालो, तो ये अपने आप पेस्ट होते हुए जाएगी और आपकी पैकिंग में बिल्कुल भी सल नहीं आएगा। ये देखो बिल्कुल एंड तक अच्छे से पैक हो जाएगी, इसमें कोई सल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा बेस अच्छे से पैक हो चुका है, तुम देख सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके का लुक आया है और ये हमारा बेस पैक हो चुका है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।